हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग ब्लॉकबस्टर वेबिनार के बाद अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कैसे कर सकते हो और फॉलोअप करने के बाद आप उनसे 1500, 2000, 3000 की मिनिमम बिलिंग कैसे करवा सकते हो, कैसे आप स्लॉट बुक करके उनको एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको मेरी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनने को मिलेगी जिसमें मैंने अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करके मिनिमम बिलिंग कराया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ब्लॉकबस्टर वेबिनार के बाद अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कैसे कर सकते हो, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि देखो, अभी जो मैं आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर करने वाला हूं फॉलोअप करने के लिए, ये मेरा खुद का पॉइंट है। ये कोई गारंटेड पॉइंट्स नहीं है कि आपको इसी पॉइंट से आपको रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि आपके सीनियर, आपके अपलाइन ने आपको कोई दूसरा पॉइंट्स बताया होगा फॉलोअप करने का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, हर किसी का ना अपना अपना तरीका होता है फॉलोअप करने का, किसी का भी फॉलोअप ना सेम नहीं मिलेगा आपको। मैं जो आपको फॉलोअप बताने वाला हूँ ये मेरा तरीका, मेरे को इससे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद टोटली आपका चॉइस होगा कि आपको कौन सा फॉलोअप का पॉइंट्स इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो गाइस चलिए अब शुरू करते हैं फॉलोअप के पॉइंट्स। सो गाइस देखो, ब्लॉकबस्टर वेबिनार के बाद है ना, अगर आपके प्रोस्पेक्ट का सामने से मैसेज आ गया देन ओके, आप उसको कॉल करके फॉलोअप कर सकते हो। अगर आपके प्रोस्पेक्ट का मैसेज नहीं आया है तो आपको खुद से अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना होगा। मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट ऐसे होंगे जो अपने साइड से ना मैसेज नहीं करेंगे ब्लॉकबस्टर के बाद। ठीक है, आपको खुद से उनको कॉल करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। ईगो में मत रहना कि नहीं उन्होंने तो मैसेज नहीं किया है ना, मेरे प्रोस्पेक्ट ने मैसेज नहीं किया तो हम उसको कॉल नहीं करेंगे, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होगा इसलिए कॉल नहीं किया होगा। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपने साइड से कॉल कर लेना, अपने साइड से मैसेज कर लेना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लॉकबस्टर वेबिनार के बाद आपको किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान फॉलोअप बताने वाला हूं। अगर आपने सही ढंग से इसका इस्तेमाल कर लिया ना, तो मेरा आपसे वादा है, अगर आप 5 लोगों का फॉलोअप कराओगे ना तो उसमें से 2 से 3 लोग मिनिमम बिलिंग जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन सा पॉइंट्स है स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप लोग अपने डायरी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने पास डायरी पेन नहीं लिया हुआ है तो इस वीडियो को पॉज करो और पहले डायरी पेन लेके आओ ताकि आप नोट्स बना पाओ। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, कॉल करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, और कॉल करते ही सबसे पहला सवाल करना है प्रोस्पेक्ट का नाम लेते हुए, राहुल आपने आज का सेशन पूरा एंड तक देखा? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ जी सर, हाँ जी मैम, हमने ये सेशन को पूरा एंड तक देखा। चलो बहुत बढ़िया। तो राहुल आप मुझे ये बताओ, आज के सेशन को आप कितना रेटिंग देना चाहोगे 5 से 10 के बीच में? जब आप ये सवाल करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट ना रेटिंग देगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है इस वेबिनार को लेके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो रेटिंग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 1 सेकंड का काम है, रेटिंग जरूर ले लेना। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको तीसरा सवाल क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको पूछना है कि राहुल आपने जो पूरा वेबिनार देखा आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, या फिर आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि राहुल आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा अपने लिए, है ना, आपको अपने लिए सबसे अच्छा क्या लगा इस सेशन में, है ना। तो यहाँ पे जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बता देगा कि उसको क्या अच्छा लगा, कंपनी अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, स्पीकर्स अच्छे लगे, बता देगा। कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होंगे जो नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सामने वाले को कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि ब्रदर जैसे कि हो सकता है आपको आज का सेशन में स्पीकर अच्छे लगे होंगे, प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, या कंपनी अच्छी लगी होंगी, या सिस्टम अच्छा लगा होगा, क्या अच्छा लगा आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना कुछ ऑप्शंस दे सकते हो जिससे उसको आसानी हो बताने में, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट एक जैसा नहीं होता है, हर एक प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे आपको उसी के हिसाब से उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये तीसरा सवाल कर लिया। तीसरा सवाल करने के बाद अब आता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे मैं कहता हूँ 3 मैजिकल क्वेश्चन। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट से ना 3 मैजिकल क्वेश्चन करना है। अगर आपने इस 3 मैजिकल क्वेश्चन को सही ढंग से अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लिया ना, तो मेरा आपसे वादा है मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट मिनिमम बिलिंग जरूर करेगा, स्लॉट बुक जरूर करवाएगा। ठीक है, अब वो 3 मैजिकल क्वेश्चन क्या क्या है ध्यान से समझो। 3 मैजिकल क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से करना है, वो क्या है, आपको पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि राहुल आपने आज का जो सेशन देखा, आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा है। तो राहुल अगर आप इस सेशन को स्टार्ट करते हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मंथली कितना इनकम करना चाहते हो ताकि आप अभी जो करंट में प्रॉब्लम चल रहा है उसको आप दूर कर पाओ, है ना। तो सबसे पहले आपको यही सवाल करना है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप महीने का कितना रुपए इनकम करना चाहते हो, 10,000, 15,000, 20,000।
तो सबसे पहले आपको ये सवाल करना है, ठीक है। दूसरा मैजिकल क्वेश्चन क्या करना है, आपको राहुल से पूछना है। जैसे मान लो राहुल ने बोला कि सर मुझे 12 से 15 हज़ार रुपये कमाने हैं। फिर उसके बाद राहुल से दूसरा मैजिकल क्वेश्चन करना है कि राहुल ये 10 से 12 हज़ार या 12 से 15 हज़ार रुपये जो आप कमाना चाहते हो, इसके लिए आप पर डे कितना घंटा आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं दोगे तो आप इनकम कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा वो बता देगा कि हाँ सर मैं 3 घंटा दे सकता हूँ, 4 घंटा दे सकता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना उससे बातचीत करनी होगी अपने प्रोस्पेक्ट से। अगर कोई प्रोस्पेक्ट मान लो बोलता है कि मुझे सर 20 हज़ार रुपये कमाने, कोई बोलता है सर मुझे 50 हज़ार कमाने, तो बट वो टाइमिंग कम दे रहा है, वो बोल रहा है सर मैं 3 या 4 घंटे दूंगा। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना पड़ेगा कि ब्रदर देखो, अगर आप 50 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो ना, तो 3 से 4 घंटे में तो नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई प्रोस्पेक्ट बोल रहा है हाँ सर मुझे 15 से 20 हज़ार कमाने, मैं 4-5 घंटे दे सकता हूँ, देन ओके, समझ में आ गई। ये हो गया दूसरा मैजिकल क्वेश्चन। अब आपको तीसरा मैजिकल क्वेश्चन क्या करना है, जो ये ब्रह्मास्त्र है, ध्यान से समझना। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि राहुल जैसे कि आपने बताया आपको 12 से 15 हज़ार रुपये कमाने हैं, तो आप मुझे बताओ अगर आज ये आपके पास वेबिनार नहीं आता, अगर आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आता, इसके अलावा अभी आपके पास कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन है जहां से आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपने स्टडी के साथ साथ। तो यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, नहीं सर अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे उसको रियलिटी चेक देना है, उसको ये दिखाना है कि भाई अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, अभी आप जॉब भी नहीं कर सकते। आप उसको बता सकते हो कि भाई अभी आप ना जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आपकी पढ़ाई चल रही है, अभी आप डिग्री भी नहीं लिए, तो बिना डिग्री के आपको जॉब भी नहीं मिलने वाला। तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है जहाँ से आप महीने का 10 हज़ार भी कमा सकते हो। तो वहां पे उसको ये दिखाना है अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, इस बिजनेस के अलावा, इस अपॉर्चुनिटी के अलावा, समझ गए। तभी वो डिसीजन ले पाएगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था तीसरा मैजिकल क्वेश्चन जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है। वैसे ये 3 मैजिकल क्वेश्चंस पूछने के बाद अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना होता है कि भाई देखो अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर अभी आप इस काम को स्टार्ट करते हो ना, तो मेरा आपसे वादा है कि आप इसी महीने से डेफिनेटली जितना आप टाइम दोगे, जितना आप एफर्ट डालोगे, उसके हिसाब से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको बोलना है। देन उसके बाद आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक्सपीरियंस बैच और मिनिमम बिलिंग के बारे में बताना है। कैसे बताओगे, ध्यान से समझो। बोलना है राहुल देखो अभी सेशन के एंड में ना आपको बताया गया होगा कि अगर आपको नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है फर्दर सेशन के लिए, आपको एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे राहुल क्या बोलेगा, हाँ जी सर राइट, एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनना है। अब उसको बताना है कि राहुल देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है यार कि जैसे अभी आपने सेशन देखा ना, वैसे ही मेरे साइड से लगभग 20 लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया था, जिसमें से 10 लोगों का ना मेरे पास मैसेज आया है कि एक्सपीरियंस बैच का वो पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन देखो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही आइडेंटिफाई करके अपने साथ काम करवा सकता हूँ और उनको एक्सपीरियंस बैच में ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि यार देखो हमारा मोटिव ना सिर्फ लोगों से 1500-2000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना नहीं है। हमारा मोटिव है कि जिस भी पर्सन को हम एक्सपीरियंस बैच में ऐड कर रहे हैं ना, उनको काम सिखाना है और उनको इसी महीने से इनकम भी करवानी है, ठीक है। हमारा मोटिव ये हमारा मोटिव ये नहीं है कि ज़्यादा लोगों को हम एक्सपीरियंस बैच में ऐड करें, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी है लोगों को ट्रेंड करने का। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ ट्रेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम कम लोगों को ही सिलेक्ट करें और उसको अच्छे से ट्रेंड करके उसकी इनकम भी करवाएं, ठीक है। तो राहुल आप मुझे बताओ क्या आप रेडी हो एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनने के लिए, या फिर मैं बाकी बचे 9 लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं मेरे कॉल का, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप स्टार्ट करोगे देन ओके, नहीं भी करोगे तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, हम लोग एक अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन राहुल अगर आपने हमारे साथ स्टार्ट कर लिया ना, तो मेरा आपसे वादा है कि आप इसी महीने से इनकम जरूर करोगे। जब आप इतना बोलोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, या तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हाँ सर मुझे एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनना है, दूसरा होगा जो बोलेगा एक्सपीरियंस बैच का पार्ट मुझे नहीं बनना है। अब यहाँ पे जिसको एक्सपीरियंस बैच का पार्ट नहीं बनना है, आप उससे फिर बातचीत कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि क्या डाउट है, क्या क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको फिर अलग तरीके से हैंडल करना है। बट यहाँ पे अगर जो पर्सन ये बोलेगा कि हाँ सर मुझे एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनना है, देन ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने प्रोस्पेक्ट को दे दिया अर्जेंसी देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो मिनिमम बिलिंग और एक्सपीरियंस बैच के बारे में बताने के बाद आपको अर्जेंसी देना है इस तरीके से जैसे अभी मैंने दिया है। कोई और भी तरीका हो सकता है अर्जेंसी देने का, आप देख लेना, लेकिन अर्जेंसी देनी इंपॉर्टेंट है, तभी आपका प्रोस्पेक्ट जो है जल्दी से अपना मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनेगा, ओके। बस अर्जेंसी देने के बाद जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाता है एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनने के लिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसको देना है पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल सपोर्ट दिखाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
पर्सनल सपोर्ट दिखाने के लिए आप यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो कि ब्रदर सिस्टर आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरी सपोर्ट करूंगा इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। और यार आप 1500 के बारे में मत सोचना कि अभी आपका 1500 रुपये चले जाएंगे प्रोडक्ट ऑर्डर करने में। ब्रदर देखो, आज से पहले आपने ना काफ़ी जगह पे 1500 रुपये खर्च किए होंगे, लेकिन उसके बदले आपको कुछ मिला नहीं होगा, 1 रुपये भी नहीं आए होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1500 रुपये लगा रहे हो ना, तो ये 1500 आपके घर में 15,000 भी ला सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो 1500 के बारे में मत सोचो, 1500 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि लगाने से आप गरीब हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पे ना थोड़ा ह्यूमर ऐड कर सकते हो, है ना, इससे और अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है एक दूसरे में। इस तरीके से जो है आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो है पर्सनल इंश्योरेंस दे सकते हो कि भाई आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं, हमारे सीनियर आपके साथ है, हमारा सिस्टम आपके साथ में। जब आप अच्छे से पर्सनल इंश्योरेंस देते हो ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके से जो है मैं अपने प्रोस्पेक्ट का जो है फॉलो अप कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैंने मिनिमम बिलिंग भी करवाया है। अगर आप भी इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपको भी डेफिनेटली मिनिमम बिलिंग आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखो, इस फॉलोअप में ना आपके प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शंस भी कर सकते हैं कि मैं सर मिनिमम बिलिंग तो कर लूँ, लेकिन काम क्या करना होगा, है ना, बहुत सारे तरह के सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ अपनी खुद की कॉल रिकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना और आप इसी तरीके से फिर अपना फॉलोअप लेना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को। शोभित, आपने पूरा सेशन आज का देखा ब्लॉकबस्टर वेबिनार? हाँ हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छा था। ओके, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आज के सेशन को आप कितना रेटिंग देना चाहोगे 5 से 10 के बीच में? रेटिंग तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब 10 में 10 ही दूंगा। ओके, मतलब आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा, राइट? हाँ मतलब काफ़ी अच्छा लगा। ग्रेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, या फिर आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा पूरे सेशन में? सबसे बेस्ट ये लगा कि लाइक मल्टीपल पर्सनालिटी हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे पर्सनालिटी आए, उन्होंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, क्या अचीवमेंट किया, अपनी जर्नी बताई, और साथ में ना कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो वो अच्छा लगा। ओके ओके, मतलब कंपनी के बारे में बताया गया, वो अच्छा लगा, राइट। आपने लास्ट में देखा होगा कि बहुत सारे जो कम एज के लोग कितना अच्छा, मतलब यहाँ से ग्रो करके उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए थे, उन्होंने कार बाय किया था, वो देखा था आपने? वो देख के कैसा लगा आपको? हाँ मतलब देख के लगा कि लाइक अगर पॉसिबल है तो मतलब हम भी कर सकते हैं, अच्छा लगा। एग्जैक्टली, ऐसा तो नहीं लगा कि ये कोई स्कैम फ्रॉड, ऐसा तो नहीं लगा ना आपको पूरा सेशन देख के? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब जेन्युइन मुझे भी लगा, फॉरएवर के बारे में थोड़ा बहुत देखा मैंने तो। चलो बहुत बढ़िया। अब ना मैं आपसे 3 क्वेश्चंस करूंगा बेस, उसका आप जवाब देना। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ बताओ, जैसे आपको ये वेबिनार बढ़िया लगा, राइट? हाँ अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना, तो अभी आपको मंथली कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी जिससे अभी आपका जो करंट प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है? क्या मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर आप इस काम को स्टार्ट करो तो अभी कितना रुपए महीना इनकम करना चाहते हो? अभी फिलहाल को देखा जाए तो मतलब मैं वही खुद के खर्चे थोड़ा बहुत निकल जाए, 10 से 15 हज़ार। ओके, मतलब 10 से 15 हज़ार आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, राइट अभी? हाँ स्टार्टिंग में मतलब इतना में जाए तो भी ओके, बहुत है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप ये बताओ, ये 10 से 15 हज़ार जो कमाना चाहते हो, इसको कमाने के लिए आप पर डे कितना घंटा आप टाइम दे सकते हो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ इस अमाउंट को कमाने में? क्योंकि देखो, जब तक आप टाइम दोगे नहीं तब तक तो इनकम होने से रहा, टाइम तो देना पड़ेगा। तो आप बताओ कितने घंटे टाइम दे सकते हो आप इस 15 हज़ार को कमाने के लिए? हाँ मतलब मिनिमम 4 से 5 घंटे तो डेली मिनिमम काम कर सकता हूँ। ओके, चलो 4 से 5 घंटे दोगे तो आराम से आप 10-12 हज़ार रुपये तो आराम से कमा लोगे। चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ, चलो आपको तो अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल गया जहाँ से आप इनकम कर सकते हो, इसके अलावा अभी आपके पास राइट नाउ कोई ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कोई है जहाँ से आप इनकम कर सकते हो? कोई अदर अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप अपनी स्टडी के साथ अर्निंग कर सकते हो? अभी तक तो मुझे ऐसा मिला नहीं है, बट ये देखते हैं कि अगर इन फ्यूचर मिलता है कि नहीं। ओके, अभी तो फिलहाल नहीं है ना, क्योंकि देखो हम्म, अगर है भी तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, राइट? हाँ जॉब अभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक डिग्री नहीं रहेगा जॉब कहाँ से मिलेगा, हाँ। राइट? दूसरी चीज़, अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए भी आपके पास लाखों रुपए तो कम से कम होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो अभी फिलहाल तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? बट अब देख, अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो ना, जो भी आप हमारे काम को समझ रहे हो, अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो ना, तो आई एम 100% श्योर आप इसी महीने से ना इजीली आप यहाँ से इनकम करना शुरू कर सकते हो। तो कैसा रहेगा अगर आप इसी महीने से इनकम करना शुरू कर दो, कैसा रहेगा आपके लिए? बेस्ट रहेगा। बढ़िया रहेगा, राइट? अब देखो, अब इस सेशन के एंड में ना सर ने बताया होगा कि एक एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनना होगा, तभी आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगा, राइट? हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये, अब जैसे अभी आपने सेशन देखा ना, वैसे मेरे साइड से लगभग 20 लोगों ने सेशन को अटेंड किया था, ठीक है? उसमें से लगभग 10 लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया है सेशन के बाद कि वो एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं।
ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली सिर्फ 5 सीरियस लोगों को ही आइडेंटिफाई करके एक्सपीरियंस बैच में ऐड करूँगा, क्योंकि देखो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों को एक साथ गाइड करें, क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी है, समझ रहे हो। तो हम नहीं हाँ चाहते कि सिर्फ बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस बैच में ऐड कर दें और उनको हम गाइड ना कर पाएँ, इसलिए हम कम लोगों को ही सेलेक्ट करके उनको हम सिर्फ गाइड करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव देखो सिर्फ लोगों से 1500 2000 का ना प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना नहीं है। हमारा मोटिव है कि अगर वो 1500 2000 का प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो उन्हें हमें टाइम देना है, गाइड करना है, ताकि वो इनकम कर पाए, है ना। तो आप मुझे बताओ, आप एक्चुअल में सीरियस हो, आप एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनना चाहते हो, या फिर बाकी बचे मैं 9 लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि वो लोग भी वेट कर रहे हैं मेरे कॉल का। हाँ, मतलब मैं सीरियस हूँ। आप बैच का पार्ट बनना चाहते हो कंफर्म? हाँ, बट एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं फ़िलहाल। ओके, तो अभी आपके पास मिनिमम कितना हो सकता है? देखो मिनिमम तो वहाँ पे सर ने बताया था कि 1500 से 2000 रुपये करना होगा मिनिमम, तो अभी आपके पास कितने हैं बताओ। वेल, सच बताऊँ तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 200-250 ही पड़ा होगा। ओके, 200-250 पड़े हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, मैं इसमें आपकी एक हेल्प करता हूँ। हेल्प ये करता हूँ, जैसे 1500 रुपये करने हैं तो चलो मैं अपने साइड से ना मैं आपकी 500 रुपये की हेल्प करूँगा। 1000 रुपये आप कर सकते हो, अगर आपके पास चलो 200 रुपये है तो क्या आप 700-800 रुपये और अरेंज कर सकते हो आप? बताओ, तो इसमें आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप सीरियस हो तभी, नहीं तो ऐसे देखो मेरे पास लोग बहुत है, 5 लोग ही चाहिए। क्या लगता है अगर मैं अभी 9 लोगों से बात करूँ तो क्या 5 लोग नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। लेकिन मुझे आप ज़्यादा सीरियस लग रहे हो, तो चलो मैं आपकी एक छोटा सा हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, बताओ, मैं ट्राई करूँगा अरेंज करने का। पक्का? डन? हाँ, डन डन डन। चलो ठीक है, क्योंकि देखो आप मेरे को सीरियस लग रहे हो अब, दैट्स वाई मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, नहीं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी की हेल्प कर पाऊँ पैसों की, राइट। दैट्स वाई। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है अवेश, अभी सेशन में बताया गया हो कि आईडी क्रिएट करना है ना। हाँ, तो अभी आपको खुद से आईडी क्रिएट कर लोगे या फिर मैं कर दूँ? मतलब मैं खुद से कर लूँ, लेकिन आप करते ना, आप तो बेस्ट रहता है। ठीक है, देखो कर लेंगे, बस पासवर्ड आपको मैं तुरंत शेयर कर दूंगा, पासवर्ड चेंज कर लेना। ठीक है, तो आपको आईडी बनाने के लिए क्या चाहिए होगा मैं बता देता हूँ। आपका एक आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, एक ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। आप ये 3 चीज़ें मुझे शेयर कर दो, मैं अभी आपको आईडी बना के दे रहा हूँ। और एक एप्लीकेशन है माई फॉर एवर इंडिया, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ का जो पासवर्ड है ना अब जैसे आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, वो मैं नहीं बना सकता, वो हमारे अथॉरिटी में नहीं है। आईडी में आपका भले ही क्रिएट कर दूंगा, लेकिन पासवर्ड आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है, ठीक फिर है। आप क्या करना, वहीं से जो है प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, क्लियर है। हम्म। चलो ग्रेट, तो आप फटाफट से मुझे ये 3 चीज़ें शेयर कर दो, मैं आपको आईडी बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है। और फटाफट से आप जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप अरेंज कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सपीरियंस बैच में ऐड करता हूँ, क्योंकि कल का जो सेशन है ना और भी बहुत बढ़िया होने वाला है, उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना पैसा आप कमा सकते हो। आपको जैसे 15,000 रुपये चाहिए तो वो आप कैसे कमा सकते हो, वो जानना ज़रूरी है ना, वो तो अभी पता लगा नहीं आपको, तो वो कल का ही सेशन में पता लगेगा आपको, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट अभेश, आप भेज दो फटाफट से। ठीक है। सो गाइस, आई होप आपने कॉल रिकॉर्डिंग को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और अब आप सीख गए होंगे कि एग्जैक्टली फॉलो अप करके मिनिमम बिलिंग कैसे करवाना है, राइट। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स है ना मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में, ठीक है। सो गाइस, अभी आपने फॉलो अप तो सीख लिया। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि ब्लॉकबस्टर वेबिनार के लिए इन्विटेशन कैसे करना है, ठीक है, प्री फॉलो अप कैसे करना होता है ब्लॉकबस्टर वेबिनार से पहले, तो यहाँ पे अभी आपको 2 वीडियो दिख रही होगी, इस दोनों वीडियो को देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप अच्छे से इन्विटेशन सीखना चाहते हो तो, ठीक है। सो गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।